हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एल्कोहल समूह के बारे में। एल्कोहल समूह के जितने भी कंपाउंड होते हैं हम उनको कैसे बनाते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करिएगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम लोग आज के अपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का ग्रुप है वो क्या होने वाला है, एल्कोहल समूह होने वाला है। अब आपको पता होगा कि जो एल्कोहल होता है इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, ROH होता है। क्या होता है, ROH होता है। अब यहाँ पे OH क्या है, एल्कोहल समूह है। क्या है, एल्कोहल समूह। और R क्या होता है, हमारा होता है एल्किल होता है। क्या होता है, एल्किल। क्या होता है, एल्किल होता है। अब एल्किल क्या होता है अभी आपको ना पता होगा, लेकिन आप वेट करिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये कार्बन की सीरीज याद होनी चाहिए कि अगर एक कार्बन है तो हम उसे मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ कहते हैं, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, और 6 के लिए हेक्स, और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 अगर है आपके कार्बन तो उसको क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। समझ गए। आपको अगर ये सीरीज आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सभी एल्कोहल को आप बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। मैंने आपको फार्मूला इसका क्या बताया, ROH बताया। क्या बताया, ROH। अब ROH का मतलब ये क्या है कि जो हमारा R लगा है, कहीं पे भी लगा है अगर R, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये क्या है, एल्किल है। अब एल्किल कैसे बनते हैं, अभी आपने इससे पहले पढ़ रखा होगा। क्या बेटा, एल्केन ग्रुप। क्या पढ़ा होगा, एल्केन। एल्केन में होता क्या था कि इसका जो सामान्य सूत्र था CnH2n+2 था। 2 था ना। अब आपको करना क्या है, यहां पे कर देना है केवल +1 कर देना है। क्या कर देना है, +1 कर देना है। कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH4 है। ये हमारा क्या है बेटा, एक मेथेन है। क्या है, मेथेन है। ठीक। अब हमने किया क्या था कि इसमें क्या किया था, CnH2n+2 वाला फॉर्म किया था। लेकिन यहाँ पे हम अगर क्या कर दें, 2 ना जोड़ के 1 जोड़ दें, मतलब इसको अगर हम क्या कर दें, एक हाइड्रोजन इससे हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका अगर हम हटा देते हैं। देखिए ये जो हमारा फार्मूला लिखा है CnH2n+2, ये किसका है, एल्केन का। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो CnH2n+1 होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। मतलब यहाँ से अगर हम मेथेन से क्या कर दें, एक हाइड्रोजन को हटा दें, जैसे CH4 है और एक हम हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं तो क्या बचेगा, CH3 हमारे पास बचेगा। बचेगा ना। तो ये जो CH3 है यही हमारा क्या होता है बेटा, एल्किल होता है। क्या होता है, एल्किल। तो ये क्या है, देखो कार्बन 1 है, कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है, 1। तो 1 के लिए हम क्या कहते हैं, मेथ। तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बन की संख्या 2 हो जाए, और देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, 2 गुने से 1 अधिक, मतलब यहाँ पे देखो n और 2 × n है। तो मतलब अगर यहाँ पे हमने n की जगह क्या लिया, 2 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 और प्लस क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 2 दूना कितना हुआ, 4, और 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला जो बनेगा C2H5 बनेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। समझे कि नहीं। और यहाँ पे अगर हम C3H कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा C3H हमारा हो जाए कितना, जैसे हमने क्या किया, CnH2n+1 वाले फार्मूले लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखो अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे हमने क्या किया, 3 दूनी है 6, और 6 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, C3H7। अगर हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अब कार्बन 3 के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या हो जाएगा, प्रोपिल। अब उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, सी की कार्बन की संख्या कितनी कर दें, 4 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 1 9 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूटिल बोलेंगे। अब यहीं पे क्या कर दें, 5 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 अगर इसको किया तो 5 दूना 10, और 10 में एक और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 11। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटिल। ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक, मतलब डेकिल तक हम इन सबको लिख लेंगे। ये क्या है, हमारे सभी के सभी क्या है बेटा, एल्किल होते हैं। क्या होते हैं, एल्किल। अब देखो फार्मूला हमारा क्या कहता है, ROH। फार्मूला हमारा क्या है, ROH। मतलब यहाँ पे अगर हम किसी एल्किल में क्या कर दें,
एल्किल में हम क्या ऐड कर दें बेटा, OH जोड़ दें। क्या जोड़ दें, OH जोड़ दें, OH समूह को जोड़ दें तो हमारा वो क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो हमें करना क्या है, बनाना है। जैसे सबसे पहले हम किस में जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं, किसमें, CH3 में। ये क्योंकि क्या है, मेथिल है, तो हम मेथिल में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, मेथिल में। अब ध्यान से देखिएगा, पहला हमारा है CH3, तो ये हमारा क्या है, मेथिल है। हमने इस एल्किल, एल्किल क्या है, मेथिल है कि नहीं है, एल्किल का कौन समूह, पहला वाला है, तो ये हुआ मेथिल। और मेथिल में हमने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, OH। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथिल एल्कोहल। समझे कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। या फिर हम इसका एक नाम और लिख सकते हैं, क्या, मेथेनॉल। क्या लिख सकते हैं, मेथेनॉल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मेथेनॉल लिख सकते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरा फार्मूला की बात करें, जैसे C2H5OH। अब देखिए कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन 2 के लिए हम बोलते हैं बेटा, सिंपल से क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो गया हमारा एथिल, एथिल हो जाए कि नहीं। अब देखिए ये जब C2H5 यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, C2H5, तो ये क्या है, एथिल है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। ठीक, अब इसको हम क्या दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। इसमें क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक, उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा C3H, कितना हो जाएगा, 7। देखिए यहाँ पे C3H7, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसमें हम जोड़ देते हैं OH, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। समझ गए कि नहीं। अब या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल। तो इसके ये 2 प्रकार के नाम है कि नहीं है। उसके बाद अगर हम 4 के लिए बनाते हैं, ठीक, तो कार्बन की संख्या 4 किया तो 4 दूनी कितना हुआ, 8, 8 1 9, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगा OH। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। और अगर हम इसका दूसरा नाम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, ब्यूटिल एल्कोहल। समझे कि नहीं समझिए, क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल। अच्छा, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सभी के सभी मतलब डेकिल तक आप बना सकते हो। अब बात करता हूं कि इसकी संरचना कैसी बनानी है आपको, इसकी स्ट्रक्चर। तो जैसे मैं क्या ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं ब्यूटिल एल्कोहल को ले लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास कार्बन अभी कितने हैं, देखो यहाँ पे कार्बन कितने, 4 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 है ना कार्बन। अब सबको क्या है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना। क्या करना, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 9 हैं। तो एक हाइड्रोजन ये लगा, एक हाइड्रोजन ये लगा, एक ये लगा, एक यहाँ पे ये लगा, एक ये लगा, और एक हमारा यहाँ पे ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना। अब यहाँ पे आप देखिए लगाएंगे हम क्या, OH लगाएंगे। क्या लगाएंगे, OH। तो ये हमारा क्या बन गया, अब यहाँ से आप काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल है। क्या है, ब्यूटिल। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हो। आप अभी जब आप इसका स्टैंडर्ड IUPAC पढ़ोगे तो आप देखोगे क्या कि जब भी हम कभी नंबरिंग करते हैं तो वो कहाँ से करेंगे, हम हमेशा क्रियात्मक समूह की ओर से करते हैं। किधर से करते हैं, क्रियात्मक समूह। तो नंबरिंग इधर से होती है हमेशा, किधर से, इधर से। समझ गए कि नहीं, इधर से OH नजदीक है। अब उसके बाद देखिए, अब हमने क्या बना लिया, इसकी तो ओपन संरचना है, इसको बना लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर दें अगर, तो आप यहां से देखिए एक संरचना इसकी हम और बना सकते हैं। क्या, जैसे यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, देखो ये वाला कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3। अब उसके आगे देखिए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, केवल 2। तो हम इसको आगे लिख देंगे CH2। फिर आगे इसके और जाइए तो यहाँ पे कितने इस कार्बन से जुड़े हैं, 2। इस कार्बन से कितने, 2। तो यहाँ पे CH2। अब इसमें से भी कितने जुड़े हैं, देखो CH2, और फिर इससे जुड़ा है हमारा
OH। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये भी हमारा वही फार्मूला बन गया। तो हम इस प्रकार से इसकी अलग अलग संरचनाएं बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? अब आप क्या करेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको बनाने का प्रयास कीजिए। पहले आपको क्या करना है, एल्किल बनाने हैं। एल्किल बनाने के बाद उन्हीं एल्किल में, मतलब ROH, R क्या यहाँ पे होता है, एल्किल, तो इसी एल्किल में आप सबको क्या करना है, OH को ऐड करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, सभी जितने अल्कोहल्स होते हैं उन सब को आप इसमें से निकाल सकते हैं। समझ गए ना? तो इस प्रकार से आप उनको बनाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद।